पड़ता है, थोड़ा पीछे करवा दीजिए, लाइट पड़ेगा। सही है, सही। मोहतरम हज़रात, बावक़ार उलमाए किराम, सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। आप लोगों ने चचा भतीजा का मज़ार नहीं सुना होगा, मामू भांजे का बहुत मज़ार है। अभी अभी मेरे भांजे को आप लोग सुन रहे थे, ये तो दोस्त हैं, ये भांजा मजली बहन का लड़का है। तो अब मामू को सुन लीजिए, थोड़ी देर बर्दाश्त करिए, थोड़ा सा आगे आगे जाइए। पुल बांध दिए आगे तो खुल जाएगा। ये कारी जहांगीर साहब मुझे पान क्या खिलाते कि मेरे जो पान लाया तो धीरे से नंबर लगाना शुरू कर दिया। अभी तक तो मैंने कहा ये भी खा लेंगे ये। 10 ही पान है अभी तक तो। आप लोग सुनने के मूड में हैं? आप लोग थके कितना? थका हो तो मैं कहीं से बोल के आ रहा हूँ। ये प्रोग्राम चांद बरकाती मस्जिद आला हजरत मस्जिद की बहुत करीब है। आइंदा कोई भी प्रोग्राम रखें तो आगे पीछे एक दिन कर लें तो बेहतर है, इसलिए कि 8-10 लोग उधर से आ जाते हैं, 10-20 लोग इधर से चले जाते हैं, तो एक मजमा थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें, हो सके तो, नहीं तो मेरा हुक्म नहीं है, गुजारिश है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ व बारका व सल्लमा अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब व मर्दियुल लदैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन, लगता खाता खुल गया मेरा। इरशाद खान साहब, माशाल्लाह आज तो आपने माइक की बहुत बढ़िया शिरकत की है। अपने जलसे में कैसे मात खा गए थे? वो दूसरा स्टेशन पकड़ लिए थे। अच्छा, दूसरा बीच में मास्को स्टेशन लग गया होगा। नहीं, दूसरा माइक वाला था BBC लंदन। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहुत मशहूर और मारूफ आयत मैंने तिलावत की है। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, उसका सलीस और आसान और आम फहम तर्जमा ये है। कारी जहांगीर साहब, भटकती हुई आत्मा की तरफ मत देखें, थोड़ा सा आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं। आप भी खूबसूरत और इस वक्त मैं भी खूबसूरत, इसलिए दोनों खूबसूरत है कि मैं नबी का जिक्र कर रहा हूं तो मैं खूबसूरत हूं, और ये नबी का जिक्र करने वाले को देख रहे हैं तो ये भी खूबसूरत है। आप भी खूबसूरत है। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात या रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मजमा जैसा भी है माशाल्लाह ठीक है, और मुझे इतना मजमा होता तब भी तकरीर करनी थी, इतना मजमा होता तब भी मुझे तकरीर करनी थी। काबिल मुबारकबाद है मस्जिद आला हजरत के कमेटी और यहाँ के अहले मोहल्ला, बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज शबे मेराज आप लोगों ने हिम्मत जुटाई और प्रोग्राम को सजाया संवारा। जिन लोगों ने दामे दिरहमे कदमे सुहाने जैसे भी शिरकत की, अल्लाह सबकी शिरकत को हाजिरी को कबूल अता फरमाए।
हाशिम भाई आप पीछे ना बैठे, 5 आदमी के बराबर है तो आप या तो सामने कुर्सी लगा के बैठे या तो यहाँ के बैठे, पता तो चले कि मजमा कसरत से है। बराबर इनके आला को देखा है कि नहीं? कसीदे मेराज से मुताल्लिक आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत गैजुल मुनाफिकीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी तहरीर फरमाते रकम तराज हैं, सोए हैं वो बज़ाहिर वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बेशक बेशक बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक जी, बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक सब अपनी अपनी लय में ये घुड़ अनादिल के बोल थे। वहां फलक पर कहा बोले पढ़ाइए बोलिए, वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी मची थी धूमें, वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी मची थी धूमें, उधर से नफात उधर से अनवार हंसते आए, इधर से नफात उठ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कंजूसी मत करो यार, सुभान अल्लाह, जरा बोलिए बड़ा बोलिए सुभान अल्लाह। तबारकल्लाह शान तेरी, तबारकल्लाह ए पाक बेनियाज, तबारकल्लाह, दोबारा फिर आना, सुभान अल्लाह, तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। आप इसको नहीं समझ पाए तो मैं उर्दू में समझा दूं। हजरत मूसा अल्लाह के कलीम कोहे तूर पर जाते हैं, ऐ मौला अपना जलवा दिखा, आवाज आई लन तरानी तुम देख नहीं सकते, दिखा दे नहीं देख सकते, रब्बे अरनी जलवा दिखा, आवाज आई लन तरानी तुम देख नहीं सकते, बार बार अर्ज मारूस गुजारिश मौला देखा, बोले देख नहीं सकते, देखा देख नहीं सकते। मूसा ने कहा तो मैं नहीं देख सकता तो फिर कौन देख सकता। तो इस कलाम को उर्दू में एक शायर ने बड़ा अच्छा खूबसूरत अंदाज में तहरीर किया, बयान किया, न तू देखे न निगाहे अंबिया देखे, न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, अरे हमें देखे तो बस निगाहे मुस्तफा देखे, सुभान अल्लाह, हमें देखे तो बस निगाहे मुस्तफा देखे, तुम नहीं देख सकते। तो यहाँ तो मना है नहीं देख सकते, और यहाँ तो बार बार महबूब आओ मेरा जलवा देखो, सुभान अल्लाह। मेराज क्या बोलो, मेराज माना क्या हुआ, उरूज माना क्या है, उरूज बुलंदी, मेराज का माना उरूज बुलंदी। और सरकार फरमाते हैं अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। अगर नमाज मोमिनों की मेराज है तो लोग मीनार पे होता है तो नमाज नीचे आके, छत पे होता है तो छत से नीचे उतर के, मुंगटी पे तो मुंगटी से नीचे उतर के, ट्रेन में हो तो ट्रेन से नीचे उतर के, बस में हो तो बस में नीचे उतर के, सवारी पे हो तो सवारी से नीचे उतर के, जमीन पे आके नमाज पढ़ना, यही मेरा नहीं, ये तो रुजू है। सजदे में क्या करते हैं आप,
नाक रगड़ते हैं। सजदे में बोलो, नाक रगड़ते हैं। नाक रगड़ना मेराज नहीं, रुजू है। किसी की जुड़वा, किसी की बीवी रूठ के मैके चले जाए तो उसकी माँ कहती टुंडे से, जब तक नाक ना रगड़वा लूंगी तब तक बेटी को नहीं भेजूंगी। ये तो कहती है बेटी नहीं भेजूंगी। क्यों नहीं भेजेगी? बोले तुम्हें नाक रगड़ना होगा समझी जी। दामाद को नाक जब तक ना रगड़वा लूं तब तक बेटी ना भेजूं। तो ये रुजू है, नाक रगड़ना रुजू है, माथा झुकाना रुजू है। मगर सरकार फरमाते हैं नमाज पढ़ो तुम्हें बुलंदी मिलेगी, उरूज मिलेगी, मेराज है। मौला कैसे? वो ऐसे अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। ए मोमिनो सुनो, ए मुसलमानों सुनो, जितना तुम झुकोगे, जितना माथा रगड़ोगे, जितनी पेशानी रगड़ोगे, जितनी नाक रगड़ोगे, रगड़ता चला जा, झुकता चला जा, जमीन बोस होता चला जा, सभी को चूमता चला जा, खुदा बुलंदी अता फरमा देगा, खुदा उरूज अता फरमा देगा। बस्ती का नाम मेराज नहीं, झुकने का नाम मेराज है। खुदा की बारगाह में झुकता चला जा, खुदा तुम्हें उठाता चला जाएगा। जो जितना ज्यादा झुकता है खुदा बुलंदी अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तस्लीम मिराजुल नबी। अबू बकर सिद्दीक ने ज्यादा झुकाया, अबू बकर सिद्दीक ने ज्यादा नाक रगड़ी तो खुदा के सिद्दीक बन गए। अबू बकर सिद्दीक बन गए, उमर ने झुकाया, आदिल बन गए, उस्मान ने झुकाया, जुल्नूरैन बन गए, सखी बन गए, मौला अली ने झुकाया तो सिद्दीक अकबर कोई उमर फारूक कोई मौला अली, कोई हसनैन बने। जो ज्यादा झुके खुदा ने उसको और बुलंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इस कुफरिस्तान में, हिंदुस्तान में ख्वाजा ख्वाजा आता रसूल मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे ज्यादा झुके। खुदा ने ख्वाजा को सबसे ज्यादा बुलंदी अता फरमा दी। और जो खुदा की बारगाह में नहीं झुकते हैं तो खुदा उसको बुलंदी देगा? नमाज नहीं पढ़ता हो तो कोई उसकी इज्जत की नजर से देखता है? कोई खुदा की बारगाह में नहीं झुकता है, वो शैतान की तरह खड़ा रहता है तो खड़ा ही रहता है। झुकना खुदा की बारगाह में इज्जत है। नाक रगड़ना खुदा की बारगाह में इज्जत है। नाक जमीन पे रखो, पेशानी जमीन पे रखो और फिर वो ज़बान से पुकारो सुभान रब्बियल आला। मौला तू आला है, मौला तू आला है, मौला तू आला है, मौला तू आला है। ज़बान से मौला आला की सदा बुलंद हो रही है। नाक रगड़ रहा है, खुदा कह रहा है ए मेरे बंदे, तुझे मैं मखलूक में, मैं तुम्हें दुनिया में, मैं तुम्हें लोगों में बुलंदी अता कर दूंगा, तुम्हें इज्जत से नवाज। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो कल समझना, आज सुन लो। एक बार झूम के दूध पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक फलसफा और या खोल देता, खोल दूं? जी जी। एक फलसफा बहुत पॉइंट की बात कोट कर रहा हूँ, कोट करना इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। अच्छा एक बात बताओ, बंदे का मकाम आला या रसूल का? जी रसूल का। मैं कम सुनता हूँ, रात को कम सुनता हूँ। रसूल का। किसका मकाम आला? बरकाती कहता है कि यहाँ रसूल का मकाम आला नहीं। तो क्या बरकाती होश में तो हो, होश की पियो। भले मैं होश की ही पी रखा हूँ। सुनो, जब तक रब ने अपने महबूब को फराइज रिसालत पर फाइज रखा तो महबूब रसूल हो ताइफ जाओ पत्थर सहो, रसूल हो बाजारे कुबा जाओ पत्थर खाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म होता हुजरे आयशा में रहो, अल्लाह की इबादत करो। कभी ताइफ कभी ताइफ के बाजारों में जाओ, कभी तुम सफा में जाओ, कभी तुम मरवा में जाओ, कभी तुम हेरा में जाओ, कभी तुम शोर में जाओ, कभी तुम अरफात जाओ, कभी तुम मीना जाओ, कभी तुम मुजदलिफा जाओ, कभी मुस्तजार में, कभी मुस्तजार में, कभी मुस्तजाब में, कभी बीरे ज़मज़म में, कभी हतीम काबा में, कभी तुम रुकने यमानी में, कभी तुम रुकने शामी में, कभी तुम रुकने असवद को चूमते हुए, कभी तुम गिलाफे काबा चूमते हुए। ये रिसालत का मिजाज है।
बंदा कह के बोलो। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या बात है। रसूल कह के बंदे को, रसूल कह के मक्का के बाजारों में रसूल कह के जुल्म सहने पे मजबूर किया, मगर जब अब्द कहा, बंदा कहा, बोले जमीन छोड़ो, समा छोड़ो, मकी छोड़ो, मका छोड़ो, सिदरा छोड़ो, आसमान छोड़ो, तातु सारा छोड़ो, यहाँ छोड़ो, वहां छोड़ो, कहाँ छोड़ो, सब छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। क्या बात है। ये सुभान अल्लाह। मकाम अब्दियत है। बात समझ में आ रही है? ये मकाम अब्दियत है। तो यहाँ मकाम अब्दियत मकाम रिसालत पर भारी, मगर हर मकाम अब्दियत भारी नहीं है। मकाम अब्दियत सिर्फ मुस्तफा का भारी है। वो नबी मुकर्रम के मकाम अब्दियत को देखो, इसलिए कि अब्दियत में और खुदा में एक मकाम रखा। खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, वो खुदा है, ये मुस्तफा है, वो खुदा है। जिसका मका नहीं वो मुस्तफा है, जिसका है ये मका वो खुदा है, जिसका मका नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा है जिसका ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है। ये मकाम अब्दियत है, अब्दियत, और अब्दियत में ही तो है। अब वो बात तो बात की है, लेकिन मैं आपको बात रोक के यही अब्दियत के मकाम में ही समझा देता हूँ। जब अर्श पे पहुंचे मुस्तफा, रब ने पूछा महबूब बेटा रखता नहीं, बेटी रखता नहीं, बीवी है नहीं, इसलिए कि मैं खालिक हूँ, खालिक, लम यलिद वलम यूलद हूँ, कुछ नहीं है, मगर एक दोस्त तो है, एक हबीब तो है। हबीब हबीब के तरफ आया है, दोस्त दोस्त के तरफ आया है, मेरे पास आया है तो लाया क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या लाया? तो रब ने पूछा क्या लाए हो महबूब? बोले मैं वो लाया हूं जो तेरे खजाने में नहीं। अब रब के खजाने में क्या नहीं है? जमीन आसमान, कायनात, सूरज चांद सितारे, 18,000 मखलूकात को रब ने बनाया, और उस रब से मुस्तफा ने कहा मैं वो लाया हूं जो तेरे खजाने में नहीं। बोले मौला तू खालिक है, मेरे मालिक तू माबूद है, मैं आबिद हूँ, आबिद इबादत करता है, माबूद जिसकी इबादत होती है। मौला तू तो माबूद है, मैं आबिद हूँ, मैं सजदे बंदगी लाया हूँ, मैं सजदे शुक्र लाया हूँ, मैं तहियात लेके आया हूँ, तेरी तहियत बयान करने के लाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। तो तकरीर शुरू कर दूं? जी जी। मैंने तो अभी मोबाइल नहीं, अभी तक नहीं शुरू नहीं की। मैं टाइम भी नहीं देखा हूँ, 12:12 हो गया। एक बार दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अजमल सुल्तानपुरी का नाम सुना आपने? बहुत बड़े ऊंचे शायर, आज भी हयात है, अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। अजमल ने एक मरतबा कहा था कि रूह क्यों गोश पर आवाज हुई जाती है, मुझको सरकारे दो आलम ने पुकारा था। बड़े बड़े अछूते अंदाज में कलाम होता था अजमल का। आज से 60-70 साल पहले जब शायर हुआ ही नहीं करते थे, वो चंद शायर हुआ करते, तो उस वक्त तरन्नुम के लहजे का दोस्त एक पहला नाम अजमल का होता था। तो अजमल सुल्तानपुरी ने कसीदे मेराज लिखा, कसीदे मेराज, उसी पे मेरी तकरीर होगी। आज मूड में है आप लोग? अब मैं आगे तकरीर शुरू करूं? कितने लोग तकरीर सुनने के नहीं मूड में, जरा हाथ उठाए तो। ये जोश में होश होते थे, बात कुछ नहीं, इश्क है, ये इश्क है, आशिकों की पहचान है, पता कुछ नहीं। ये देखिए एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे पठानों की बस्ती में, खानों के वहाँ उर्दू लोग नहीं समझते। बोले भाई इतने शोर की वजह, बोले सुभान अल्लाह सुभान। बोले हमको कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ इतना कि हुसैन का नाम लेता है, तो ये कुछ नहीं पता। बोले हाँ होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शख्स लखनऊ पहुंचा। कहाँ पहुंचा? लखनऊ। अच्छा, एक शख्स यहाँ बैठे थे, अभी बच्चे को लेके बहाने से भागे। नहीं, नाम क्यों ले रहे? सबसे बेहतर बहाना महफिल से भागना हो तो दो चीज बहुत, पहले तो अब
दूसरी चीज अब आई है, ये मोबाइल। नहीं भी फोन आएगा तब भी कान में दबाया हुआ है। हेलो, अरे कहाँ फोन आया, घंटी तो बजी नहीं। हेलो, अब बेबता नेटवर्क नहीं है, मैं बाहर आ रहा हूँ भैया, नेटवर्क भी है, सब कुछ है, टावर भी है, नेटवर्क भी है, बैलेंस भी है, फिर भी कान में मोबाइल लगाए बाहर भागे जाता। तो अब तो ये बहाना, पहले ये जो बहाना का पहले वाला बहाना का इस्तेमाल किया था, छोटे छोटे बच्चों को लाएंगे, देखेंगे 10-11 बज गए, अब भागूंगा कैसे, तो बच्चे को उठाकर जबरन बच्चे को उंगली करेगा, तू रो तू रो, अच्छा किस पिचाएगा रोगा, अच्छा चल बेटा चल, बच्चे तो आप में से कोई बच्चे को गोद में ले, हाशिम भाई अपने बच्ची को गोद में ले, भागने के लिए तैयारी तो नहीं, ये बच्ची भागे हुई नहीं। हाशिम भाई भेज दे छोटे बच्चे। एक शख्स लखनऊ पहुंचा, लखनऊ वहां जाके पंखा खरीदा। क्या खरीदा? कौन सा वाला पंखा? हाथ वाला। इत्तेफाक से उस पंखे की डंडी टूटी हुई थी। घर आया तो देखा डंडी थी नहीं। गुस्से में तमतराक पहुंचा लखनऊ, दुकानदार के बारे, यार इसमें तो डंडी नहीं गई। बोले बेवकूफ, तुम लखनऊ में पंखा खरीद रहे हो, डंडी ढूंढ रहे हो? तो फिर बोले लखनऊ शहर है, लखनऊ। बोले तो फिर क्या करूं, लखनऊ शहर है तो? बोले यार लखनऊ में पंखे में डंडी नहीं होती तो फिर क्या होता है? बोले पंखा यूं पकड़ो, पंखा ना घुमाओ, सिर घुमाओ, हवा लगती रहेगी। तो आप लोग सामने हाथ करके सिर ना घुमाओ, मेरी बात सुनो, तवज्जो कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अजमल सुल्तानपुरी कहते हैं, सोए हैं वो बज़ाहिर, सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल 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 उनका जागता है, तलवे से उनकी कुर्सी पेशानी मल रहा। बज़ाहिर सोना किसको कहते हैं? जैसे दुल्हन पहली बार आती ससुराल तो चुपचाप सोई रहती, घर वाले चले गए, हालांकि सोती नहीं है, दिल जागता है। और उसी दुल्हन से मैयत के लिए कहा गया है, नम कनेमतुल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। दुल्हन का दिल बेदार होता मगर आंखें बंद होती है। तो मुसलमान के जो मरने वाले होते हैं उसका दिल बेदार होता है, वो आंखें बंद की होती है। तो यहाँ भी वही मिसाल है, सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, तलवे से उनकी कुदसी पेशानी मल रहा है। आंखें खुली तो पूछा, जिब्रील कहिए क्या है? जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ के बाजारों में गए। ताइफ के औबाश लड़कों ने नबी करीम पर पत्थर फेंका, पत्थर की बरसात की। नबी के दंदाने मुबारक से खून के कतरात फुवारे के शक्ल निकले। जिब्रील सिदरा छोड़कर ज़मीन पे आते हैं। अल्लाह ने कहा महबूब का खून ज़मीन पे आने ना देना, वरना ये ज़मीन पांच हो जाएगी, सुबह क़यामत तक ये ज़मीन सब्ज़ा नहीं हो पाएगी। नबी के खून को जिब्रील ने अपने हथेली पे लिया। कह दो प्यार से कह दो, नबी मुकर्रम बड़ी शाहाली में दिल कबीदा खातिर है, चेहरे में इसमें हिलाल है, गमगीन चेहरा है मुस्तफा का। नबी मुकर्रम उम्मे हानी के घर ठीक रुकने यमानी के सामने हतीमे काबा, हरम काबा में, जो इस वक्त बाबे फहद है। अल्हम्दुलिल्लाह रात के पिछले पहर सारे उशाक वहीं इकट्ठे होते हैं, हम लोग भी पिछले पहर सारे वहीं इकट्ठे होते थे। वहीं जिस खंबे पे बुराक बंधा गया था वो खंबा आज भी है, हम लोग उसको छू छू के देखते थे, अजीब सी खुशबू आती है। उसकी दर्ज है, उस दर्ज में जब आप महसूस करोगे तो वो खुशबू मदीने में मक्के में कहीं नहीं मिली, मगर वहां से खुशबू निकलती है। और वो कुंडी जो जिस दीवार पे लगी है, जिस खंबे पे, कुंडी को इतना छोड़ के काट दिया कुंडी, इसलिए कि उम्मानी के घर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील को 70,000 फरिश्तों के साथ हुक्म हुआ, जिब्रील 70,000 फरिश्तों को लेके जाओ, इसलिए कि दुनिया में कोई परेशान हाल होता है, हिंदुस्तान में कोई कुल्लू जाता है, कोई मनाली जाता है, कोई नैनीताल जाता है, कोई कश्मीर जाता है। बोले क्यों जा रहे हो भाई कश्मीर? बोले डल झील देखने जा रहा हूँ कश्मीर, ठंड का इलाका है कश्मीर। मैंने कहा बेवकूफ,
कोई क्या करेगा जाके कश्मीर में, सुभान अल्लाह। कोई क्या करेगा जाके कश्मीर में। अरे हो मदीना लिखा जिसकी तकदीर में, कोई क्या करेगा जाके कश्मीर में। हो मदीना लिखा जिसकी तकदीर में। अरे जिसको कश्मीर जाना है वो कश्मीर जाए। रब तुम्हें पैसा दे तो कश्मीर नहीं, मदीना जाओ मदीना। सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी उर्दू समझ में आ रही है? बहुत आसान लफ्ज में उर्दू बोल रहा हूँ। कोई लखनऊ के धुली धुलाई उर्दू नहीं बोल रहा कि खत मैं लिखूं पहुंचे तो मैं पहुंचूं फिर मैं सुनाऊं फिर सब समझे। मैं ऐसा लफ्ज नहीं बोल रहा हूं जिसको आप ना समझ सके। बहुत आसान लफ्ज बोल रहा हूं। तो अब नबी उम्मे हानी के घर चादर ताने सो रहे हैं, इसलिए कि नबी कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान में कश्मीर वो गर्म इलाका है। कहाँ जाए? बोले मेरे महबूब का दिल बोझल कबीदा खातिर है मुस्तफा महबूब। तो अब जमीन पे नहीं, सूरज से कहो, चांद से कहो, सितारों से कहो, अर्श से कहो, कुर्सी से कहो, लोह से कहो, कलम से कहो, जमी जमा मकी मका सब से कहो, सब कायनात के जर्रात से कहो कि वो सज जाए, सुभान अल्लाह। वो सज जाए। नबी मेरे पास आना है। कह दो सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्तों को लेके जिब्रील पहुंचे बुराक लेके, जिसको रफ रफ कहते, क्या रफ रफ बुराक लेके पहुंचे। उसी खंबे में बांध दिया बुराक को। पहले बुराक ने तो शोखी दिखाई थी। जिब्रील ने पूछा क्या शोखी दिखाने का दिन है? बोले आज नहीं तो फिर किस दिन है? नबी कौन है मेरे पर सवार होने वाले हैं, मैं आज ना शोखी दिखाऊं तो कब दिखाऊं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बांध दिया बुराक। कुंडी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आज काटी गई है उम्मे हानी के घर, हजरते नबी मुकर्रम चादर ताने सो रहे हैं। जिब्रील ने कहा मौला सूए अदब है, मैं जगाऊं कैसे? सूए अदब है, मैं जगाऊं कैसे? मैं जगाऊं कैसे? मैं जगाऊं कैसे? तो रब ने कहा जिब्रील तुम्हारे पर बनाया मैंने काफूर से और अपने महबूब के तलवे बनाए मैंने नूर से। सुभान अल्लाह। काफूर के पर को नूर के पैर पे हल्की सी मस करो, खुनकी पैदा होगी, आंख खुलेगी, मुद्दा पेश कर देना। नबी मुकर्रम के पाए मुबारक पर जिब्रील अमी ने अपना पर मसलना शुरू किया। मस होती जा रही है। नबी सो नहीं रहे हैं, जिब्रील का दिल तो रहे हैं। जिब्रील से पूछा जिब्रील क्या बात? बोले रब याद फरमा रहा। सुभान अल्लाह। सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, तलवे से उनकी कुदसी पेशानी मल रहा है। आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है? जिब्रील बोले आका खालिक बोला रहा है। जिब्रील बोले आका खालिक बोला रहा है। सरकार हुक्म हो तो हाजिर करे सवारी, सजकर बुराक अनवर दरवाजे पर खड़ा है। सुभान अल्लाह। नबी मुकर्रम उठे, चादर एक तरफ, उम्मे हानी के घर, आपने वजू बनाया। कुंडी जिस दरवाजे के अंदर थे, कुंडी जो आज तक मौजूद है, जब मेराज शरीफ से आए 23 साल का अरसा था, मगर अभी तक कुंडी तो हिल ही रही थी, वजू का पानी तो चल ही रहा था। और वजू का पानी क्यों चल रहा था? जब वापिस नबी आ गए तो कुंडी क्यों हिल रही थी? बिस्तर क्यों गर्म था? 23 साल में कोई कुंडी हिलेगी? 23 साल में वजू का पानी बहेगा? क्यों? किस लिए? इसलिए सूरज ठहर, चांद ठहर, सितारे ठहर, इसलिए कि सर्दी के मौसम में सूरज ठहर जाता है। ठहरता है? नहीं, उसकी रोशनी थोड़ी देर ठहर जाती है, उसकी हिद्दत में जिद्दत खत्म हो जाती है। सूरज की रोशनी, सूरज की तपिश थोड़ी देर के लिए सर्दी के मौसम में कम हो तो 8 दिन तक आप बिस्तर को, बच्चे के लंगोट संगोट सबको छत पे फैला देते, सूख ले, मगर सूखने को तैयार नहीं। अरे भाई क्यों? बोले
सूरज की रोशनी में ताकत नहीं है, तो अगर उस सूरज को रब ये हुक्म दे, सूरज वही ठहर, चांद वही ठहर, सितारे वही ठहर, हवा वही ठहर, बागबानी वही ठहर, पानी वही ठहर। अरे आपके हाथ में मोबाइल होता है, होता है। आप मौलाना जहांगीर साहब, कारी जहांगीर साहब की अभी तकरीर सुनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बोले अरे कारी साहब जरा कुंडे की नियाज दिला के तो आओ। अब उन्होंने वही लॉक कर दिया। कहां से? नमाज की बात बयान कर रहे थे, वही क्लिक कर दी, बोले रुक जाओ। अब चले गए, 2 घंटे के बाद फाता पढ़ के आ रहे हैं, वही टच करते हैं तो वहीं से तकरीर शुरू होती है। तो इंसान की तकनीक का ये कमाल है, इंसान की तकनीक का ये पावर है, इंसानी फिक्र का ये कमाल है कि अगर एक मोबाइल को वो उंगलियों के इशारे से रोक सकता है, वो रब जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, जिसने सितारे बनाए, जिसने जमीन बनाई, जिसने आसमान बनाया, उसी रब ने हुक्म दिया, ए सूरज ठहर जा, चांद ठहर जा, सितारे ठहर जा, हवा ठहर जा, अर्श ठहर जा, कुर्सी ठहर जा, बात ठहर जा, फलक ठहर जा। कायनात आलम की नफ्स को खुदा ने ठहरने को हुक्म दिया। 23 साल का अरसा गुजरा, मुस्तफा मेराज से आए, अब वो पानी बह रहा था, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। ये मेरे मुस्तफा का एजाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अगर समझ में आ रही तो और आगे चलूं मैं। जी जी। नालैन पाक पहने निकले हरम से बाहर, सुभान अल्लाह, नालैन पाक पहने निकले हरम से बाहर, देखा तो कुदसियों का मेला लगा हुआ, सुभान अल्लाह, देखा तो कुदसियों का मेला लगा हुआ। मेला लगा हुआ है। रफ रफ पे बैठ करके आका हुए रवाना और पहुंचे बैतुल मुकद्दस जो खाने खुदा है, और पहुंचे बैतुल मुकद्दस जो खाने खुदा है। रास्ते में गए, तफसील में जाने का वक्त नहीं, 2 घंटा चाहिए। यहाँ जो रास्ते, यहाँ से वहां तक जाने के लिए 2 घंटा चाहिए, मगर आपको मैं डायरेक्ट ले जा रहा हूँ। वहां पहुंच रहे हैं, रास्ते में हजरत मूसा को देखा तो अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो रब तबारक व तआला ने, ए आदम आ, यहिया आ, जकरिया आ, मूसा आ, ईसा आ, इब्राहिम आ, इस्माइल आ, इसहाक आ, यूसुफ आ, हारून आ, दानियाल आ, 1 लाख या 2 लाख कमोबेश अंबिया कराम को हुक्म हुआ कि मेरे मुस्तफा की इक्तदा में नमाज अदा करो। सारे नबियों की इमामत आज मुस्तफा करेंगे। सरकार ने इमामत फरमाई अंबिया की, हर मुक्तदी से अफजल रुतबा इमाम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर मुक्तदी से अफजल रुतबा इमाम का है। सारे नबी सजदे में, मुस्तफा का कदमे नाज, और सारे नबियों के बोलो बोलो बोलो। अरे भैया बात सुन, पैसे देंगे भाग, ऐसा मत करो। अच्छा आप भी 50 का नोट देके भागने का इरादा करिए तो? हाँ, अगर भागने का इरादा पैसे लेके जा सकते हैं। सरकार ने इमामत फरमाई अंबिया की, हर मुक्तदी से अफजल रुतबा इमाम का है। अच्छा अब यहाँ से मेरी तकरीर का एक पहलू शुरू हो रहा है जो आज ईमान कट हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चकाचक अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कह दो सुभान अल्लाह, सबने हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा सबकी इमामत क्यों सरकार फरमा रहे हैं? आदम की, यहया की, जकरिया की, मूसा की, ईसा की, यहया की, तमाम अंबिया की इमामत क्यों? अच्छा एक सवाल कर रहा हूं, अब जरा जहन को हाजिर कीजिएगा। सवाल बड़ा ठोस, कहां जा रहे कारी साहब? सवाल बड़ा ठोस, कह दो सुभान अल्लाह। मुझे देखो, मुझे, मैं बहुत खुश हूँ, कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ से कह दो सुभान अल्लाह, जरा लहक के कह दो। प्यारे सुनो, सारे अंबिया की इमामत क्यों फरमा रही है? क्यों इमामत फरमा रहा है, इमामत करवा रहा है अल्लाह, और फरमा रहे हैं मुस्तफा। कह दो सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो इमामत की वजह क्या है? अच्छा एक बात बताओ, सवाल कर रहा हूं आपसे। पहला कलमा तैयब माने, दूसरा कलमा शहादत माने गवाही देना। अगर आप लोग इस वक्त यहाँ बैठे हैं तो आप कहोगे कि मैंने मस्जिद आला हज़रत के सामने मौलाना फारूक को सुना। ये क्या है? गवाही देना, गवाही देना है।
आपको उत्तम बिहार का कोई इंसान हमारे वहां के मदरसे के कहे कि मैंने खुशहाल पार्क, मुरमुड़ा कॉलोनी, भूजा कॉलोनी, अरे मुरमुड़ा हो सकता, भूजा नहीं हो सकता, नाम ही तो बदलता। मुरमुड़ा कॉलोनी, भूजा कॉलोनी, परवल कॉलोनी यूपी के भाषा में। अब ये भूजा कॉलोनी में हमने तकरीर मौलाना की सुनी, वो गवाही होगी या खबर होगी, झूठ बोलना इसलिए कि उसने सुनी नहीं। बोले कैसे? मोबाइल के जरिए सुना। तो खबर सिद्ध को किस पर महमूल होती है? ये सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है, ये सच्ची नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कही आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम, आप आदम सफीउल्लाह हैं, आपने खुदा को देखा। आदम कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। ए जकरिया आपने खुदा को देखा। हजरत जकरिया कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। ए शीश आपने खुदा को देखा। हजरत शीश कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। ए शुएब आपने खुदा को देखा। हजरत शुएब कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। ए नूह नजी तुमने खुदा को देखा, कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। ए इब्राहिम खलील आपने खुदा को देखा। हजरत इब्राहिम कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। हजरत इस्माइल आपने खुदा को देखा। हजरत इस्माइल कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। हजरत इसहाक आपने खुदा को देखा। हजरत इसहाक कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। हजरत याकूब आपने खुदा को देखा। हजरत याकूब कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। यूसुफ आपने खुदा को देखा। हजरत यूसुफ कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। मूसा आपने खुदा को देखा। हजरत मूसा कलीम कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। ईसा रूहुल्लाह आपने खुदा को देखा। हजरत ईसा रूहुल्लाह कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। दानियाल आपने खुदा को देखा। हजरत दानियाल कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। हजरत उज़ैर आपने खुदा को देखा, कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। हारून आपने खुदा को देखा। हजरत हारून कहेंगे मैंने खुदा को नहीं देखा। तो ए अंबियाओ, ए आकाओ, फिर दूसरा कलेमा कैसा? मैदान हश्र में समझ गए? नहीं समझे? वही एरियल वाला मैदान हश्र में पूछ ले कि तुम दूसरा कलेमा जो पढ़ते थे, मियां शहादत देते थे, खुदा को देखा था? बोले देखो नहीं था। तो दूसरा कलेमा शहादत कैसे पढ़ते थे? अच्छा देखा नहीं तो पढ़ते कैसे थे? अब कभी इधर देखोगे और कभी इधर देखोगे, जवाब क्या होगा? ईसाई कहेंगे कि तुमने जो दूसरा कलेमा पढ़ा है, खुदा को देखा। दूसरा का मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कहां से गवाही देता? देखा? बोले देखा नहीं तो फिर गवाही कैसे? अच्छा यहाँ किसी जगह किसी का मर्डर होता है और मुकदमा अदालत पे पहुंचे, फैसले का दिन हो, गवाह बुलाओ। एक आया बुड्ढा, मैंने देखा है। कत्ल इसने किया। बोले तुम अपने आंख से नहीं, अपने आंख से तो टीवी में देखा था। मैं चल मर्दू जल्दी भागे से, जज क्या कहेगा? फूट ले यहाँ से। दूसरा गवाह, दूसरा आया, बोले मैं गवाही देता हूँ। काहे की गवाही देते हो? बोले किसने कत्ल किया? तुमने देखा? बोले मैंने रेडियो में सुना था। बोले जल्दी भाग, चोर लेके जल्दी भाग। अब वो भी खल्लास। तीसरा गवाह, बोले मैं भी अखबार में पढ़ा था। बोले बटूस अखबार में पढ़ के गवाही देने आया? चले से पूछ ले। एक गवाह खारिज, एक दुबला पतला हिलता डोलता इंसान आया, तुमने देखा था? बोले हाँ मैंने देखा था। 18 इंच के रामपुरी चाकू निकाला था, उसने इसे पेट में मारा था। मैंने इन आंखों से देखा। तो क्या है? बोलो बोलो। वो गवाही मैदान हश्र कायम होगा। रब से और रब के बंदू से अगर कोई पूछ ले दूसरा कलेमा तुमने जब खुदा को देखा नहीं, आदम ने देखा नहीं, यहया ने देखा नहीं, जकरिया ने देखा नहीं, मूसा ने देखा नहीं, ईसा ने देखा नहीं, इब्राहिम ने देखा नहीं, अबू बकर ने देखा नहीं, उमर ने देखा नहीं, उस्मान ने देखा नहीं, अली ने देखा नहीं, हुसैन ने देखा नहीं, गौस ने देखा नहीं, ख्वाजा ने देखा नहीं, तो फिर दूसरा कलेमा कैसा? फिर शहादत कैसी? तो इसलिए 1 लाख या 2,24,000 अम्बिया को रब ने कहा चुको मुस्तफा की बारगाह में इमामत मुस्तफा की, नबी की गवाही दो पहले इमामत की, और गवाही दे लेना, नमाज पढ़ लेना। मैदान हश्र में अगर अरबों खरबों लाखों संख्यों लोगों में अगर कोई पूछ ले कि तुमने खुदा को देखा, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अबू बकर मत घबराना, उमर मत घबराना, उस्मान मत घबराना, अली मत घबराना, हसनैन मत घबराना, अबू उबैदा बिन जर्रा मत घबराना, बिलाल हबशी मत घबराना, अब्दुल कादिर मत घबराना, मोइनुद्दीन मत
है, एक बात कह देना, मुझे देखने वाला आ रहा है, मैं उनको बुला रहा हूँ, वो मुझे देखेगा, मैं उन्हें देखूंगा, वो मेरा जलवा देखेगा, मैं उनको देखूंगा। हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे। अजब घड़ी थी वस्ले फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। करीब आओ मुस्तफा, ऐसा करीब आओ, तुम मुझे देखो, मैं तुझे देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुझे देखूं। देखते जाओ, देखते जाओ। मैदान हश्र में अगर कोई पूछे तुमने रब को देखा, तो एक ही बात कह देना कि एक देखने वाले का, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। ए रब, मैंने बिन देखे तुझको खुदा मान लिया है। अरे मुस्तफा ने देखा, मैंने जश्ने मेराज, जश्ने मेराज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक देखने वाले का कहा मान लिया है। ए रब, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया। आदम से कहा तो आदम ने कहा मुस्तफा जा रहे हैं, मुस्तफा देख के आएंगे। यहया ने कहा, जकरिया ने कहा, मूसा ने कहा, ईसा ने कहा, इब्राहिम ने कहा, इस्माइल ने कहा, अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमर फारूक ने कहा, उस्मान जुन्नूरैन ने कहा, मौला अली ने कहा। अरे हमने नहीं देखा, मुझसे क्या पूछता है? जिसने कहा जन्नत है हमने मान लिया, जहन्नम है हमने मान लिया, दोज़ख है हमने मान लिया, अर्श है हमने मान लिया, कुर्सी है हमने मान लिया, लौह कलम है हमने मान लिया, रब है हमने मान लिया। जिसके कहने से कायनात को मान लिया, उसी ने तो कहा रब को मैं देख के आ रहा हूँ। एक देखने वाले का कहा मान लिया है। ए रब, बिन देखे तुझको खुदा मान लिया। सबने कहा कि देखने वाले का कहा मान लिया। बोलो बोलो, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। ए रब, बिन देखे तुझको हमने खुदा। आपने देखा खुदा को? बोले देखा है, मुस्तफा ने बताया, मुस्तफा ने बताया खुदा का पता, मुस्तफा ने बताया। बोलो बोलो, मुस्तफा ने बताया खुदा का पता। वरना किसको पता था खुदा का? वरना किसको पता था खुदा का पता? मुस्तफा ने बताया खुदा का पता। वरना किसको पता था खुदा को? वरना किसको पता था? दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व हबीबिना व वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब सबकी इमामत फरमा रहे हैं मुस्तफा, फिर अर्श के तरफ जा रहे हैं। अर्श पे गए, करीबा महबूब, करीबा 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 करीबा, इतना करीबा है, कितने करीब गए, इतने करीब गए। हम नहीं कहते, आप नहीं कहते, खुदा का कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। इतना करीब आए मुस्तफा जैसे दो कमान मिल गए। अरब ने कमान की मिसाल क्यों दी? अरब में लोग जब लड़ाई खत्म करते थे तो दो कमान मिलाते थे। बोले आज के बाद तुम्हारी कमान हमारी कमान, तुम्हारा फेंकना हमारा फेंकना, तुम्हारा तीर हमारा तीर, तुम्हारा लड़ना हमारा लड़ना, तुम्हारा झगड़ना हमारा झगड़ना, तुम्हारी सुलह हमारी सुलह। इसलिए वो कमान की मिसाल देते थे, वो कमान की बहुत अहमियत रखते थे। दो कमाने मिला देते थे। आज के बाद अब लड़ाई नहीं होगी, आज के बाद अब जंग नहीं होगी। दो कमाने मिलती थी, दो कमाने जब आपस मिलती थी तो वो फिर मिल जाती थी हमेशा हमेशा के लिए। तो रब ने कहा मुस्तफा ने मुझे ऐसा देखा, इतना करीब हुआ जैसे कि दो कमान मिल जाते थे। में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाके जलवे। अजब घड़ी थी बस फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। मुस्तफा इतना करीब आए, इतना करीब आए, इतना करीब आए। रब के महबूब खुद फरमाते हैं मैंने माथे की आंख से अपने खुदा को देखा। अगर खुदा को देखा नहीं होता तो दूसरा कलमा शहादत, उसकी गवाही कौन देता? उसकी गवाही दुनिया में कोई दे ना दे, मेरे मुस्तफा दे रहे हैं, मेरे आका दे रहे हैं कि वो खुदा एक है और वही इबादत के लायक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब महबूब मोहित में बातें हो रही है। अल्लाह सबका खालिक, अजमल कहते अल्लाह सबका खालिक, सरकार सबका मालिक। खालिक ने मुस्तफा को
मालिक बना दिया। खालिक ने मुस्तफा को मालिक बना दिया मैदान हश्र में, मतलब के अर्श में। महबूब जन्नत मेरी बसाओ तुम, जहन्नम बनाया मैं बुझाओ तुम। अल्लाह सबका खालिक, सरकार सबका मालिक। खालिक ने मुस्तफा को मालिक बना दिया है। आज से मुस्तफा सबका कुल इख्तियार तुम्हें है। जिसे चाहोगे जन्नत मिलेगी, जिसे चाहोगे जहन्नम चला जाएगा। चेहरा फेर लोगे जहन्नम चला जाएगा, मोहब्बत से देख लोगे वो जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुस्तफा पे मामला थे। अल्लाह सबका खालिक, सरकार सबका मालिक। खालिक ने मुस्तफा को मालिक बना दिया है। अजमल किसी बशर में ताकत कहाँ के समझे। महबूब और मुहिब में राजो नियाज क्या है। महबूब और मुहिब में राजो नियाज क्या है। महबूब क्या लाए हो, बोले तहियत लाया हूँ, सजदे शुक्र लाया हूँ। महबूब क्या लाए हो, बोले अत्तहियात लाया हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। मौला तहियत तेरे लिए, सलात तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए। उब्दियत का मकाम मैं हासिल कर चुका हूँ। मौला तू माबूद है, मैं आबिद हूँ, मैं इबादत करता जाऊंगा। माबूद तेरी इबादत होती चली जाएगी। बोले बंदगी करने में मैं राजी, मौला बंदगी कराने में तू राजी। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुम्मा दना फकदल्लाह फकाना काबा कौसैन औ अदना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सफर मेराज और मेराज से वापसी में जहन्नम जन्नत के सैर, और फिर उन औरतों को देखा जिन औरतों को मेरे आका ने आंसू बहाए। औरतों को ज्यादा जहन्नम में देखा तो आका ने इरशाद फरमाया ये कौन औरत है जिब्रील। बोले या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जो अपने शोहर की नाफरमानियां करती थी। या रसूल अल्लाह जो औरतें चुगलखोरी किया करती थी। या रसूल अल्लाह जिन औरतों के बदजबानी और बदकलामी बहुत ज्यादा थी, तो अल्लाह के रसूल ने ज्यादा औरतों को जहन्नम में देखा। मेरी माँ बहनों, तुम्हें हर फितरत से आजाद होना है। अगर अपनी जबान पे कंट्रोल करो तो तुम जन्नती बन सकती हो। अगर मिजाजी खुदा की तुम परस्तिश कर सकती हो, वो परस्तिश ये है अगर किसी औरत का शौहर बीमार हो, उसके जिस्म में पीप पड़ जाए और उसको पीप को अपनी जबान से चाट कर पी ले, तो शौहर का हक अदा नहीं हो सकता। औरत पर शौहर का क्या हुकूक है, शौहर के औरत पर क्या हुकूक है, इन बातों का ख्याल रखा जाए। लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। मेराज की रात मुस्तफा ने देखा कि औरतें जहन्नम में है, आदमी जहन्नम में है, और फिर अलग अलग मकाम में अलग अलग हालात में देखे। अब इस पर अगर बात करूं तो बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी। मैं अब आपको यहाँ से आगे ले जाना नहीं चाहता, इसलिए कि 1-1.5 घंटा और फेंकूंगा मैं। फिर आप कहोगे मौलाना साहब बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई, अब आप कहां तक हमें थकाओगे। तो थके खाली आप हो, थका तो मैं भी। मेरे दोस्त, औरतों को ज्यादा जहन्नम में देखा, आदमियों को भी जहन्नम में देखा। कुछ आदमी तो यहाँ तक डूबे थे अपने ही पीठ में, अपने ही मवाद में। कुछ आदमी यहाँ तक डूबे थे, कुछ यहाँ तक डूबे थे, कुछ डुबकियां लगा रहे थे। अकराल अशजा, उसको गंजा सांप मुसल्लत किया गया था। अरे नादानो, अरे मुसलमान भाइयों, तुम नबी की अपने उम्मती कहलाते हो। नबी मुकर्रम ने मेराज से, कारी जहांगीर साहब ने आपको बहुत हसीन अल्फाज में कहा, मेराज से लाया हुआ तोहफा नमाज है। वो नमाज मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु इमादुद्दीन। नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज दीन का खंबा है। जिसने दीन को उठाया, जिसने दीन को बर्बाद किया, वो नमाज छोड़ देता है। कितने लोग हो आप में से जो लोग नमाज पढ़ते हो, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो? माँ बहनों से कौन नमाज पढ़ती हो? बोले टाइम नहीं मिलता जी। बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम बोलो यार, टाइम करती क्या हो? बोले दिन भर काम बहुत। क्या काम है? पहले औरतें तो अपने हाथ से चक्की चलाती थी, जो पीसती थी, जो हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा जो पीसती थी। और जो जब उसकी चक्की घुमाती अपने हाथ से, हाथ वाली चक्की, तो जो 7-8 चक्कर के बाद भी आंख उठा के देखते थे क्या है हाल, पिछले पे नहीं आते थे। वो जो पीसती थी खातून जन्नत, आटा अपने हाथ से गूंथती थी।
हजरत मोहसिन को भी खिलाती थी, हसनैन करीमैन को भी छुड़ाती थी, और हजरत इमाम मौला अली के घोड़े को भी चारा डालती थी और उसको जीन डालती थी। और जब रात को मुसल्ला बिछाकर हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अल्लाह की इबादत करती थी तो रब की बारगाह में अर्ज गुजार होती थी, ए मौला क्या छोटी छोटी रातें बनाता है, कोई रात इतनी बड़ी पैदा कर दे, तेरे मुस्तफा की बेटी रात भर इबादत करे और पूरा कुरान दोनों रकत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की गैरतमंद बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, हजरत खातून जन्नत की तुम करीज हो, टाइम नहीं मिलता, पूरे दिन नाटक देखने में टाइम नहीं मिलता। ये मोबाइल क्या आ गया, पहले तो टीवी में होता था मामला, अब तो टीवी में भी जरूरत नहीं है, अब तो जहां चाहो वहीं से रोक दो, वहीं से जी वहीं से क्लिक कर दो, फिर आगे अब आगे पहले किसी के घर मेहमान आते थे, मेहमान क्या करते थे, मेहमान आते थे यूपी से, बिहार से, दिल्ली या इस इलाके में, आज से 10-20 साल पहले अगर यहाँ नहीं था जहाँ मकान था, तो आते ही पहले वो तलाश करते थे मुसल्ला कहाँ है, पानी कहाँ है, वजू का पानी लाओ, मुसल्ला लाओ। और आजकल सबसे पहले घर में दाखिल होती भटकती आत्मा के तरफ, क्या हुआ, बोले पिलक कहाँ, पिलक, चार्जर कहाँ है, मोबाइल लो हो जा रहा है, अबे मोबाइल की तुम्हें फिक्र पड़ रही है, मोबाइल पे देख रहा, मोबाइल का चार्जर दे रहा है। अरे नादान, जिस घर में आया है उस घर में पहले आकर मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज पढ़ और उनके लिए खैर और बरकत की दुआ कर। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं फरमाता, रब कबूल फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतें माँ बहन है जहन्नम में ज्यादा पाई गई। अभी एक मसला चला अहमदाबाद में, बोले मारी गई बेचारी, मर गई, कौन मर गई, बोले आयशा, आरिफ को फांसी दो, मर गई आयशा। मैंने अभी एक जगह तकरीर की और उस तकरीर पे मुकम्मल रद्द किया मैंने, अरे सिर्फ आयशा की क्या बात पर, उनकी सारी बातें तुमने सुन ली। औरतें भी आज कम नहीं है, हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है, छोटी छोटी बातें में धमकियां हैं, धमकियां मैं के भागने की धमकियां, बच्चा मैं चली जाऊंगी, अबे जाएगी कहाँ, तेरा घर है, तेरे बच्चे हैं। सुन, अगर किसी औरत का अगर शोहर ससुराल में ना इत्तेफाकी हो जाए तो ये गैर मुस्लिमों का मामला नहीं है, ये इस्लाम है। कुरान फरमाता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन, खुदा ने घर वालों के लिए, बेटी के लिए आधा हिस्सा रखा है, बेटा के लिए 2 हिस्सा रखा है। अगर 10 लाख का मकान है वो 3 हिस्से होंगे, उसमें 2 हिस्से बेटे को दिया जाएगा, 1 हिस्सा बेटी को। अगर वो मायके से ससुराल से जुल्म के शिकार हो जाए तो भाई मुंह टेढ़ा ना करे, भाभी ये तो और ज्यादा मनुष्य आ गई। जब स्टोव फटता है ना, ये भाभियां स्टोव फटते तो बहुएं मरती है, नंदे का भाग जाती सास, ये बुढ़िया कहां से ले आती उसको, कोई बुढ़िया नहीं मरती, सारी बहुएं मरती है। कब तक जुल्म करते रहोगे अपने बच्चियों पर। सुनो, इस्लाम ने वो फलसफा दिया है, अगर किसी की बेटी को तलाक हो जाए तो ससुराल में भी आधा हिस्सा पाएगी, वो आधा हिस्सा वहां से लेकर मायके में आधा हिस्सा पाएगी, आधा वहां मिला, आधा यहाँ मिला, फिर से बराबर के शरीक हो गई। ये इस्लाम की शहजादियों तुम्हारे लिए हर जगह। और खुदकुशी तो वैसे भी हराम है, तुम पर अगर जुल्म हो रहा था तो तुम मैके आती, दुनिया के सामना करती। तुम्हें मरने किसने कहा था, मर के बिला वजह कह रहे हमने मर गया, हम तो बहुत ये है वो है, और ये सुसाइड नोट है और ये है वो, हम नदी में मर गई, मर गई, किसका लेके गई, खुद गई जहन्नम में पहुंच गई। खुदकुशी हराम है, समझ रहे। अगर औरत पर जुल्म हो तो मैके आए, राजी ने तो गैर राजी अपने बाप के मकान पे, अपने भाई के मकान पे आधा हिस्सेदार है वो, और हमारे इलाके बिहार में हिस्सा दिया जाता है। ये कान खोल करके सुन लो यूपी वालों, खास तौर पर अगर तुम बेटियों को हिस्सा नहीं देते हो, या गुजरात वालों, राजस्थान वालों, अपने बेटियों को हिस्सा दो, वो तुम नहीं दोगे, खुदा ने तुम्हारे बेटी को हिस्सादार बनाया, तुम्हारे माल के मालिक बना रखा है। वो अलग सी बात है कि नाले अगर वो हिस्से पे दावेदार हो तो अदालत तक उसका हिस्सेदार के वो मालिक है। तो कहां मजबूर हुई, कैसे मजबूर हुई। 35 साल 40 साल की औरत को तलाक हो जाए, मुतल्लका हो जाए, माल वहां से भी मिले, लाए चुपचाप अदालत की लड़ाई लड़े, अच्छे उलमा से राब्ता करे और मायके से भी आधा माल ले। जब वो 2, 4, 5, 10 लाख के मालिक हो जाएगी
तो खुद ही कोई लड़का, नहीं तो अधेड़ उम्र आदमी, नहीं तो 40-45 साल का आदमी तो कहेगा अरे कैसी बात कर रही हो, मैं तो तुम्हें फूल के सेज में पालूंगा। जी इस्लाम ने बड़ा अच्छा दर्श दिया। इस्लाम तो बड़ा अच्छे नुक्ते नजर का नाम है। इस्लाम अच्छा मजहब का नाम है। मेरे मुस्तफा ने जहन्नम में जलती हुई औरतों को देखा। चुगलखोरी में सबसे ज्यादा है औरतें। तो मर्द तो चले गए काम में, कोई चला गया गाजियाबाद, कोई चला गया टैंक रोड, कोई चला गया गांधीनगर, कोई चला सीलमपुर, कोई चला गया इधर उधर। अब ये औरतें 10-12 इकट्ठी होंगी। हाय बहना क्या बोलूं, जब से इस घर में शादी हो गई खाक धुल कुछ भी तो नहीं। अब शोहर बेचारे की शिकायत हो रही है। दिन भर एक अपने शोहर की शिकायतें खूब करेंगी। वो अपने शोहर की करेंगी, वो अपने शोहर की करेंगी, वो अपने शोहर की करेंगी। यही काम रह गया, दूसरा और कोई काम नहीं। जबकि आका फरमाते हैं जब किसी औरत का शोहर घर से बाहर जाए और वो जब शाम को घर आए और मेकअप करके, जिस मेकअप को आप करते वो नहीं, मेकअप यानी बन सवर के, खुशबू लगा के, खुशबू लगाना इस्लाम में सुन्नत है, खुशबू लगा के मुस्कुरा के दरवाजा अगर खोल देती है, रब उस औरत को हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है। उस औरत के लिए जन्नत का दरवाजा खोलता है। औरत अपने शोहर के लिए हाय मर गई, शोहर आने का टाइम दिन भर पट 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 करती रही, शोहर की खिदमत लेके बुराई करती रही। अब जब शाम को शोहर के आने का टाइम हुआ, हाय मैं मर गई, सिर फटा जा रहा है, हाय पेट में दर्द है, ना तो पेट का दर्द दिखता है और ना सर का दर्द दिखता है। ये बहानेबाजी है। मेरी माँ बहनों, अपनी आखिरत खराब मत करो। जिस शौहर से तुम्हारी शादी हुई है, जिस आदमी से, उसके साथ घर बसाए रखो, बच्चों की परवरिश करो, तुम जन्नती हो, जन्नती। तुम खैर उम्मत में हो, कुरूने उला के मुसलमानों के बांदिया हो, कनी से फातिमा हो, फातिमा तो ज़हरा के। तुम सब इस्तेकाम को दामन में रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जन्नत के दरवाजे। बेशक बेशक। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही आ रही। बात लंबी हो सकती है। चाय चल रही क्या? हमने किया, तुम तो चाय पी रहे हो। नहीं आप बोलते रहे, आप बोलते रहे, मैं भी नहीं पीऊंगा, मीठी चाय लाओ। नहीं आप बोलते रहे। मोहब्बत से एक बार झूम के दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु तरदा बिन्तु सल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह हबीब अल्लाह। आजकल के नौजवानों से पूछो, ये नौजवान बहुत बैठे ना, ये बहुत बड़े मजनू में सब, बहुत बड़े झूठे आशिक। ये मोबाइल में ये स्टेटस भी लगाएंगे तो गाने लगाएंगे, छोकरियों को लगाएंगे, नचनियों को लगाएंगे। फेसबुक खोलो तो अरे भैया फेसबुक, हम मौलवी हैं, हमको अगर फ्रेंडशिप में अगर जोड़ रखा है तो उसमें नचनिया को क्या तुमने डाल रखा हो? उसमें डालना ही तो अल्लाह का नाम डाल, मुस्तफा का नाम डाल, दुरूद मुस्तफा डाल, एक से एक बढ़कर इमेज आ रहा है उसको डाल। देखते ही तुम्हें शराब मिले, काफा या ऐन स्वाद, जो कि लोहे मुकद्दस है, लोहे मुकद्दस है, लोहे कुरानी है, लोहे कुरानी डाल, जिस पे नजर पड़े सुबह सुबह काम पे जाओ तो काम ही काम हो। गाना में गाना भी लगा, रिंगटोन भी लगा, तो गाना छमिया के गाना लगाए। तुम्हारे मोबाइल में कोई और चीज ना लगी? अब यहाँ एक बात याद आ रही है, कह दो सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। चाय जल्दी पियो, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, थक गया। अल्हम्दुलिल्लाह। पता चलेगा। कितने लोग आप में से मस्जिद में जाते हैं, ये आपको मालूम है, हाथ नहीं धोऊंगा, यहाँ हाथ नहीं धोऊंगा, इसलिए कि बिला वजह जो लोग हाथ नहीं जाएंगे मुंह लटकाएंगे, भाई अल्लाह आपको जानेगा, अल्लाह आपको हिदायत दे। आज अगर आपने महफिल मिलाद और मेराज नबी का ये महफिल आपने इनेकाद किया है, दिल में अगर दर्द का फरिश्ता दस्तक दे दिया है, दिल में अगर दर्द का फरिश्ता दस्तक दे दिया है, तो दिल में आज अपने दिल में अहद करो, तौबा करो कि मुझे जो टाइम भी मिलेगा, मस्जिद जब पुकारेंगे हय्या अला सलाह, तो सारा काम छोड़ दोगे, मस्जिद जाओगे जी, इंशाअल्लाह मस्जिद जाओगे। इसलिए कि जिस बेटी के लिए तुम कमा रहे हो, जिस बेटे के लिए तुम कमा रहे हो, मरने के बाद चंद दिन तो वाह वाह कहा होती है, 2-3 दिन हाय हाय क्या होती है, मरने वाले को कहाँ कौन मिलता, मरने का हाल क्या है ये इसके बारे में कुछ पता नहीं। और फिर जिंदगी में हमने ये देखा है मेरे दोस्त कि जिंदगी में बाप को खिलाएगा नहीं, कायदे से फल खिलाएगा नहीं, ना अंगूर, ना सेब, ना बिदाना, ना दाना, ना कुछ भी, ना सेब, ना अखरोट, ना बादाम, ना काजू, ना किशमिश, ना मुनक्का, ना चिलगोजा, ना पिलगोजा, ना कुछ भी नहीं। और मरने के बाद बड़ी दस्तरखान लंबी सड़ी, बड़ी दस्तरखान, दस्तरखान 200-200 आइटम, 100-100 आइटम, 50-50 आइटम, कोफ्ते लो, शामी कबाब लो, अटर कबाब लो, कटर कबाब लो, शटर कबाब
लो। ये सारे बिस्तर दस्तरखान लगा के फाता के लिए। अरे भाई आप किसको खिला रहे हो? उस बाप को तो तुमने जिंदगी में कभी कुछ खिलाया नहीं। बोलो हो गया मेराज में कहाँ भटक गए? भटका नहीं। सुनो मेराज की रात ये पैगाम दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारे बाप में जिंदा है, तुम्हारी माँ जिंदा है, तो तुम घर बाहर से जब तुम भजनपुरा से आओ, तुम दिल्ली से आओ, अगर 2 किलो फल लेके आते हो तो अपने बीबी के हाथ ना रखो, बूढ़ी माँ के हाथ रखो। इसलिए कि बूढ़ी माँ ने अगर हाथ में ले लिया तो वह कितना खाएगी, मगर दिल मचलेगा, दुआ देगी तो अर्श तक पहुंचेगी। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं जिस इंसान के माँ बाप के बाल सफेद हो गए हो, अगर वो दुआ करे तो जैसे उम्मत के हक में नबी की दुआ कबूल होती है, माँ बाप की दुआ ऐसी ही माँ बाप की दुआ आप लाओ तो माँ बाप के हाथ में दो, बाप माँ के हाथ में दो। मगर माँ बाप को भूल बैठा है, मरने के बाद सजा के खिला, मुर्गा खिलाया, मुर्गा। फखरुल इस्लाम बड़े मियाँ को भी खिला दिया, कोफ्ता और कबाब और शामी कबाब बना के फाता लगवा रहा है। जालिम, तुमने बाप को कभी कोफ्ता बना के खिलाया? तुम्हारे माँ बाप के दांत टूट गए थे, बोटियां नहीं खा सकती, चिबा नहीं सकते, हड्डियां। अरे तुम्हें तो चाहिए था कि पतला गोश्त बना के, शोरबादार गोश्त बना के, कोफ्ता और कबाब बना के उनको पेश करते। अरे जब उनको पेश करते, अरे फाता लगाते ना लगाते, जिंदगी में तुम्हें दुआएं मिलती और वो दुआ तुम्हें सुबह कयामत तक कहीं हिले नहीं। माँ बाप की खिदमत करो, जिंदगी में करो, मरने के बाद क्या दुआ करोगे? मेरे दोस्त, माँ बाप की खिदमत और बूढ़े माँ बाप की। और एक बात बताऊं, मैंने गालिबन इरशाद खान को बताया था कि हजरत गरीब नवाज इस मकाम में पहुंचे बूढ़ा मुसलमान की खिदमत करके। एक बूढ़ा बताया था ना, बूढ़ा मुसलमान, इस्लाम में बूढ़े मुसलमान की बहुत कदर है। हमारे नौजवान जो नौजवान नस्ल है ना, बूढ़ों को देखेगा तो सलाम भी नहीं करेंगे, इतना बदतमीज घोड़ा लल घोड़ा हो गया मखलून, सलाम नहीं करेगा, चाहता कि मुझे अबे नालायक जालिम। बड़े बड़े इस्लाम में बुजुर्ग है, उनका मकाम है, कहीं भी मिले, किसी भी रिश्तेदार में मिले, खानदान में मिले, बस्ती के मिले, बड़े मिले, झुक कर सलाम कर, वो तुम्हें दुआएं देंगे, वो तुम्हारी दुआ फलेगी और तुम अच्छे नौजवान बन जाओ। सलाम नहीं करता, सलाम करने की आदत डालो, सलाम करने की आदत, बड़ों की इज्जत करने की आदत डालो, बड़ों की इज्जत। जलसे तो होते रहते हैं, मिलादे तो होती रहती, तकरीरें तो होती रहती है, मगर काम की बात यह है कि बदलो खुद को, जमाना बदलेगा, बदलो खुद को, दुनिया बदलेगी, बदलो खुद को, दुनिया का निजाम बदलेगा, बदलो खुद को, इंसानियत बदलेगी, ईमानदार बन जाओ। इसलिए कि दुनिया में हाय करो, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, जितना दुनिया में करोगे उतने ही मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का बड़ा लंबा और तवील मौजू है, इस पर आला हज़रत के अशार, अजमल सुल्तानपुरी के अशार, और इस पर जहन्नम जन्नत का जो मेराज में शेर हुए, इस पर अगर गुफ्तगू हो तो कई घंटे टाइम चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हे परवरदिगार आलम, मुझसे दानिश-तानी अनजाने में कोई भूल चूक कमी कोताही खामी गलतियों को मौला माफ फरमा, और मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं तजदीद ईमान के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़्म-ए हिदायत लाखों सलाम, शम्ए बज़्म-ए हिदायत लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पेला हो सलाम, उस दिल अफरोज़ साथ पेला हो सलाम। शहरयारे इरम ताजदार हरम, शहरयारे इरम ताजदार हरम,
गरीबों के आका पे बे है दुरूद हम गरीबों के आका पे बे है दुरूद हम फकीरों के सरवार पे लाखों सलाम हम फकीरों के सरवार पे लाखों सलाम एक मेरा हीरा रहमत में दावा नहीं मेरा हीरा रहमत में दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हरज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हरज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न मेराजुन नबी जश्न मेराजुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد